प्रिय छात्रों, मैं जेसी बुश सर। आप जानते हैं जो भी बच्चे इस बार 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या 10th का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वह कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दें। अभी से किसी भी नया टॉपिक को नहीं पढ़ें। जो टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ रहे हैं उसी टॉपिक को अध्ययन करें, और हो सके तो आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसी क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। और साथ साथ एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 5 पेन ऐसा रखें जिसको आप यूज करके मतलब समझे 2 दिन 3 दिन लिख कर उसको रखें, क्योंकि उसका नीट चालू रहेगा तो लिखते समय वह पेन शार्प चलेगा। नहीं तो यदि उस समय आप पेन लेते हैं और उसको लिखने जाते हैं तो वह पेन थोड़ा टाइट चलता है, जिससे लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है। और साथ साथ पूर्ण नींद लें, और ये भी कभी ना सोचें कि हमारा ये टॉपिक तैयार नहीं हुआ है, चाहे ये टॉपिक तैयार नहीं हुआ है तो क्या होगा। वैसे कुछ नहीं होगा। बस आज के समय में जो क्वेश्चन का तरीका है डबल क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान न हो और प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। क्वेश्चन बैंक और जो भी आपके टीचर के द्वारा नोट्स पढ़ाया गया उसे, और इसके अलावा कोई भी वैसा बुक न पढ़ें जिससे कि लोग कहें कि आप एक दिन पढ़िए उससे पास हो जाइए, या ऐसा नहीं नोट्स पढ़ें जिसमें कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और उसका लैंग्वेज आपके लैंग्वेज से पूरे हट कर हो। तो इसलिए उस तरह के कोई भी बुक न पढ़ें और न ही किसी के लुभावने और लालच में आए। जैसे कि मान लीजिए जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन आएगा कि आपके रिजल्ट बढ़ाने के लिए, या आप फेल कर रहे हैं तो आपके नंबर बढ़ाने के लिए इतना पैसा लगेगा, हम काफ़ी जांच करने वाले बोल रहे हैं, या इस तरह से आपके नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब फेक है, क्योंकि यह जो आपका नंबर है वह अलग अलग माध्यम से फ्रॉड करने वाले आपके नंबर ले लेते हैं, और उस तरह से किसी का नंबर नहीं बढ़ता है। इसलिए कृपया करके इस सब लुभावने बातों में कि हम आपको ऑब्जेक्टिव पहुंचा देंगे इसलिए आप इतना पैसा दीजिए, या हम आपको सब्जेक्टिव एक दिन पहले या 12 घंटा पहले दे देंगे इतना पैसा दीजिए, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं तो इससे आप अपने पैसे को बर्बाद करेंगे और अपने बेकार के चीज़ों में दिमाग लगाकर दिमाग खराब करेंगे। इसलिए आप अभी तत्काल में किसी तरह का कोई कहता है कि आपके नंबर बढ़ाने के लिए पैसे देंगे, आपको एग्जाम में सेटिंग करा देंगे, या आपको पेपर पहुंचा देंगे, आपको चीट पहुंचा देंगे, इस तरह कोई भी बात कोई कहता है उस पर ध्यान नहीं देना है। बस आपका फोकस होना चाहिए, मोबाइल से दूर रहिए थोड़ा, और प्रयास कीजिए जितना हो सके स्टेटस लगाने या इस तरह कोई भी चीज़ हो उससे दूर रहिए, और जितना हो सके उतना रिविजन कीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। यदि अभी आप किसी तरह से अवसादग्रस्त मत रहिए कि हमारा ये चीज़ तैयारी अभी नहीं हुआ है तो हमारा एग्ज़ाम में क्या होगा, कुछ बात नहीं होगा, सब ठीक होगा। बस आप जो पढ़े हैं उसको ढंग से तैयारी कर लीजिए और उस पर ही काम कीजिए। ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा, बेस्ट जाएगा, और आप एग्ज़ाम जाने से पहले पूर्ण कम से कम 7 से 8 घंटा का नींद अवश्य लीजिए। और आप जब भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपके टाइम निकलता है उस टाइम में पढ़िए। नहीं कि आप सुबह में पढ़िए या शाम में पढ़िए या दोपहर में, नहीं। आपके अनुसार क्या सूटेबल टाइम है, आप में किस समय आपको नींद आता है सो जाइए, और उसके बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम पर ढंग से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और इधर उधर के टाइम में किसी तरह का टाइम को वेस्टेज नहीं करना है। यदि आज से यदि आपको 5-7 दिन एग्जाम है तो 7 दिन यदि ढंग से पढ़ देते हैं, समझिए कि ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, जो एग्जाम में आया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है उसी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा किसी भी चीज़ पर, किसी तरह के मटेरियल पर, किसी नया टीचर के नोट्स पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने तैयारी करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हम आपको उसके बारे में सजेशन या जो भी सहायता हो सकता है अवश्य देंगे।